गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ गुरुवर। क्या पूछना चाहते हो बेटा राम? गुरुजी, कि है परी एक सारे मोती चारों दिश दिश के बोला है। सुंदर शोभाई मानसिला जिसके चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है गुरुवर, इसका क्या कारण हो सकता है गुरुदेव? ये जो शिला देख रहे हो, ये शिला नहीं है बेटा। ये शिला नहीं है गुरुवर। ये शिला नहीं है बेटा। तो फिर क्या है गुरुदेव? हे राम कभी गौतम लागी, ये शिला श्राप की क्या गुरुवर, ये शिला नहीं है बल्कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है गुरुदेव। हाँ बेटा, इसके पति गौतम ने ही से श्राप दे दिया था, तब से ये पत्थर बनी पड़ी है बेटा। क्या गुरुवर, इसके पति गौतम ऋषि ने इसे श्राप दिया था गुरुदेव? हाँ बेटा। लेकिन गुरुजी, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप कैसे दे दिया गुरुदेव? अरे बेटा, क्या तुम ये जानना चाहते हो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को क्यों श्राप दिया था जो ये पत्थर बनी पड़ी है? हाँ गुरुवर, कृपा करके मैं ये बताऊं गुरुदेव कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप किसलिए दिया गुरुदेव? ठीक है बेटा राम, ऐसा बरसों पहले हुआ है, लेकिन आज हम अपनी योग शक्ति के द्वारा तुम्हें अभी आंखों से दिखा दूंगा गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को क्यों श्राप दिया था गुरुजी, जो ये पत्थर बनी पड़ी है। आप अपनी योग शक्ति से दिखाओ गुरुदेव कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप किसलिए दिया गुरुदेव? ठीक है बेटा राम, इधर एक किनारे पर बैठकर सारा दृश्य देख लो, इसको कैसे श्राप हुआ था। आओ गुरुवर।
देखो बेटा राम, ये स्वर्ग लोक में इंद्र का दरबार लगा हुआ है। इंद्र के दरबार में सभी देवता लोग बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, धनी कुबेर, ये सब इंद्र के दरबार में सभा लगाए बैठे हुए हैं। देखते रहना किस प्रकार से अहिल्या को श्राप हुआ था। समस्त गांव आप सभी को जानते हो, मैं ईश्वरों में सुरेंद्र और राजाओं में राजेंद्र और देवताओं में मैं स्वर्गाधिपति देवराज कहलाता हूँ। मेरी ही इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर वायु चलती है। मेरी ही इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जल बरसता है। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर हरा भरा होता है, हरा भरा। समस्त देवताओं, आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। तो ये बतलाओ, इस तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? वरुण देव, कहिए राजन, आप हमसे क्या कहना चाहते हो? ये बतलाओ, इस तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? राजन, इसके विषय में हमें कुछ नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? राजन, जिस समय मैं अपनी जवानी के उमंग में इस पृथ्वी पर जल बरसाता हूँ, उस समय सुंदर से सुंदर नारी अपने महलों में प्रवेश करती है। यानी कि जिस समय तुम इस पृथ्वी पर जल बरसाते हो, उस समय सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने महलों में छुप जाती हैं। हाँ राजन, तो ठीक है, आसन ग्रहण करो। सूर्यदेव, ये राजन, आप हमसे क्या कहें? ये बतलाओ, इस तीनों लोगों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? इसके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं। क्यों नहीं ज्ञात है? क्योंकि जब मेरे सूर्य का प्रकाश स्त्रियों में पड़ता है तो सारी स्त्रियां अपने अपने महलों में चली जाती हैं। यानी कि जिस समय तुम अपने सूर्य का प्रकाश करते हो, उस समय सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने महलों में छुप जाती हैं। तो ठीक है सूर्यदेव, आसन ग्रहण करो। मेरी प्यारी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। चंद्रदेव, कहिए राजन, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। तो ये बतलाओ, इस तीनों लोगों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? राजन, आप भोग विलास अथवा छल करना चाहते हैं? हाँ चंद्रदेव। तो राजन, मृत्युलोक में एक है गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या राजन, लोक में अहिल्या, अहिल्या राजन, अहिल्या। उसके आगे आज किशोर की अवस्थाएं फीकी पड़ जाएंगी। क्या कहा चंद्रदेव? मृतलोक में गौतम की नारी अहिल्या हाँ राजन, जो अति सुंदर है, अति सुंदर है। परंतु ये बताओ, तुम उसे कब और कैसे देखा? आप ये जानना चाहते हैं मैंने उसे कब और कैसे देखा? हाँ चंद्रदेव। तो राजन, कल में एक भेद का पर्व आता है जिसे समस्त स्त्रियां करवा चौथ के नाम से जानती हैं। उस समय समस्त स्त्रियां अपने छत पर निकल जाती हैं और हमारे तरफ निहारती हैं। उसी क्षण मैंने अहिल्या को देखा था राजन। तो चंद्रदेव ये बताओ, मैं उसके साथ छल करना चाहता हूँ, किस प्रकार से करूँ? राजन, आप उसके साथ में छल करना चाहते हैं? हाँ तो चंद्रदेव। राजन, उसके पति गौतम का सदैव का नियम है कि सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज पा करके गंगा स्नान करने के लिए निकल जाते हैं।
का भेद डाल करके उनकी कुटिया पे जाऊंगा। आधी रात यानी 12 बजे मुर्गे जैसी आवाज लगाऊंगा। गौतम समझेगा कि सुबह हो चुका है, 4 बज चुके हैं। गौतम गंगा स्नान करने के लिए चला जाएगा और आप मौका ही पाते उसके कुटिया में प्रवेश हो जाना। क्या कहा चंद्रदेव? गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम है, जब 4 बजे मुर्गा आवाज लगाता है तो वो गंगा स्नान के लिए चला जाता है। सत्य है राजन। आज तुम अर्धरात यानी 12 बजे मुर्गे का रूप धारण करके और उसको कुटिया के पास आवाज लगाओगे। गौतम समझेगा कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान के लिए चला जाएगा। हाँ राजन। परंतु चंद्रदेव, क्या परंतु क्या? अहिल्या तो मुझे पहचान जाएगी। राजन, इसके विषय में कुछ आप ही सोचे। तो ठीक है चंद्रदेव, जिस समय गौतम गंगा स्नान के लिए चला जाएगा उस समय मैं गौतम का ही रूप धारण कर उसकी कुटिया में प्रवेश करूंगा और अहिल्या से छल करूंगा। उत्तम विचार है। आओ चंद्रदेव, हमारी चल। देखो बेटा राम, अब ये चंद्रदेव मुर्गे का रूप धारण करके गौतम ऋषि के कुटिया के पास में आधी रात में मुर्गे की आवाज लगाएगा, क्योंकि गौतम ऋषि का तो सदैव का नियम है बेटा राम। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे रात्रि का समय हो रहा है प्रिय, आराम कर लेते हैं। परंतु स्वामी, मैंने आपकी आरती अथवा पूजा नहीं किया है स्वामी। ठीक है प्रिय हिले, बेटी अंजनी, तब तक तुम आराम अथवा विश्राम कर लोगे। तुम ही मेरे मन
प्रिया विवेक, स्वामी। ये रात्रि का समय गुजरता जा रहा है प्रिय, हाँ स्वामी। आप आराम करते हैं। चलो स्वामी। ये वही चंद्रदेव है जो मुर्गे का रूप धारण करके गौतम ऋषि के कुटिया के पास में आधी रात में मुर्गे की आवाज लगा रहा है, एक गौतम ऋषि को धोखा देने के लिए। हाँ बेटा, ये चंद्रदेव है जो मुर्गे का रूप धारण करके गौतम ऋषि को धोखा देने के लिए आया है। लगता है सवेरा हो गया है। ये तो वास्तव में सवेरा हो गया है, 4 बज गया है और 4 बजे का तो मेरा नियम है गंगा स्नान करना। मुझे तत्काल ही गंगा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। देखो बेटा राम, गौतम ऋषि धोखा खा गए। आधी रात में मुर्गे की आवाज सुनते ही गंगा स्नान के लिए चले गए। देखते रहना किस प्रकार से अहिल्या को श्राप हुआ था बेटा राम। गौतम ऋषि तो धोखा खा गए, गंगा स्नान के लिए चले गए। गुरुजी, आप तो बतला रहे थे कि गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गए गुरुवर, लेकिन ये तो फिर वापस आ गए गुरुदेव। नहीं बेटा राम, ये गौतम ऋषि नहीं है, ये वही इंद्र है। इंद्र जो गौतम ऋषि का वेश बना करके अहिल्या को छलने के लिए आया है, ये इंद्र है, इंद्र। अहिल्या तो इस समय सो रही है, इस कारण सर्वप्रथम इसका चेहरा देखना चाहिए, ये सुंदर है अथवा नहीं। ये तो बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर, मेरे कमरे में बैठा ले तो रोशनी कोई मतलब है नहीं। कितनी सुंदर औरत,
इतनी सुंदर। अब मैं इसे तत्काल जगाता हूँ। प्रिय अहिले, अहिले, प्रिय अहिले। क्या बात है स्वामी, रोज सुबह 4 बजे उठते थे, आज आधी रात 12 बजे, इसका क्या कारण है स्वामी? प्रिय अहिले, आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। हाँ स्वामी, तो इसमें कौन सी बात है? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी। तो आओ शयन करते हैं। चलो स्वामी। आ जाओ। बाबा पूरे इंतजाम देने हैं। हमका लगे बाबा पहुंच गए है। अब तो मैं गंगा के किनारे आ गया हूँ, मुझे तत्काल ही स्नान कर लेना चाहिए। जय हो गंगा मैया। अरे कौन जिसने मुझे आधी रात में जगा दिया? अरे गौतम, तुम्हारा तो सदैव का नियम था सुबह 4 बजे आने का, आज रात 12 बजे। गौतम, तुम जिन पोखर से आए हो उन्हीं पोखर से वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, छल। मैं गंगा बोल रही हूँ, गंगा। क्या आज मैं आज रात को गंगा स्नान करने के लिए चलाया? वैसे प्रातः 4 बजे मुर्गे की आवाज सुनकर के गंगा स्नान करने के लिए आता था। क्या मुर्गे ने आज रात में आवाज लगा दी? आज फिर हमारे घर में छल। अरे कौन है छलिया जो मेरे घर में छल कर रहा है? अहिले, मैं आ रहा हूँ। अहिले, दुष्ट पापी, तू कौन है? क्यों नहीं बोलता है? कौन है? वही हो, मैं हनुमान बैठा। अहिले, या तुम मुझे नहीं पहचान पाई हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूँ। इंद्र, तूने मेरे संग छल किया है तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी दुष्ट पापी। नहीं अहिले, मुझे श्राप मत देना। नहीं अहिले, मैं तुझे अवश्य श्राप दे दूंगी। नहीं अहिले, मुझे श्राप मत देना। अहिले, अरे कौन है छलिया जो घर में छल कर रहा है? मैं आ रहा हूँ। अहिले, अहिले, लगता है तुम्हारे पति देव आ रहे हैं। हाँ,
इस कारण मुझे तत्काल छुपा लो, नहीं तो तुम्हारे पति देव आ जाएंगे। अहिलो, अरे कौन है थलिया जो घर में ठल कर रहा है? हाँ मैं तुम्हें छुपा लेती हूँ, नहीं तो एक साथ पकड़े गए तो इसमें हमारी भी बदनामी होगी और तुम्हारी भी। सत्य है अहिले, मुझे तत्काल छुपा लो। हाँ मैं तुम्हें छुपा लेती हूँ। अहिलो, अहिलो, अरे कहाँ है थलिया? कहाँ है वो? कौन है था? कहाँ है वो थलिया? अरे स्वामी, ऐसा छलिया कौन छलिया स्वामी? अरे इससे सोने कौन आया था घर में? कहाँ है वो? अरे तुम पापी चंडाल इंद्र, तूने मेरे घर में छल किया। भाग करके कहाँ जाएगा? तुम पापी चंडाल इंद्र, मेरे घर में छल जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अभी को दो, मुझे श्राप मत दो, मुझे क्षमा कर दो। तो क्षमा का पात्र नहीं रहा, जा, मैं तुझे बहुत श्राप देता हूँ नहीं बोले, कि तेरी कारण छलियो घर हमारे, नहीं बोले, तेरी कारण छलियो घर हमारे, वही भगवत हो इंद्र तुम्हारे। जिस लालच वस्तु ने मेरे घर में छल किया है, वे सारे भक्त तेरे सारे शरीर में बन जाए। ओम नमो भगवते महामंत्र नमो। मेरे शरीर में सारे भंग ही भंग हो गए, मेरे शरीर में जलन होने लगी। हमें क्षमा कर। अहिले, मेरे घर में छल, तूने उस सिंह को छुपा करके रखा, मुझसे तू झूठ बोली है महाझूठ। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तत्काल अंजलि, तूने मेरा भेद बताया है, क्या मैं तुझे वो श्राप देती हूँ? तेरे कुआरे पर में एक पुत्र का क्या करोगी बेटी, तुम क्या करोगी? तेरी माता ने इतना बुरा खराब दे दिया आगे। पिताश्री, मैं किस सरोवर के किनारे जा करके कठिन से कठिन तपस्या करूं, इसी मन की इच्छा है। जाओ बेटी, किसी सरोवर के किनारे बैठ करके तपस्या करना, किसी मनुष्य की छाया मत पड़ने देना बेटी। जैसे जाओ बेटी। घर के तो मने खुद में बिछे ना भाई। बाबा, 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 आपका मीटिंग मुन्ना हुई बाबा। अहिले, मेरे घर में छल, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। स्वामी, वो इंद्र तुम्हारा भेद धारण करके आया था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। स्वामी, हमें क्षमा कर। क्या वो दुष्ट पापी चंडाल इंद्र मेरा भेद धारण करके आया था? हाँ स्वामी। तो अहिले, मेरा किया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता है। परंतु स्वामी, इस श्राप का कैसे उद्धार होगा स्वामी? अहिले, उद्धार होने के लिए मैं तुझे एक उपाय बतला देता हूँ। वो कौन सा उपाय? आने वाले त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जहाँ
सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर प्रस्थान करेंगे। जब वे दाहिने पैर का अंगूठा शिला में लगाएंगे उसी समय तेरा उद्धार हो जाएगा। तब तो बच्चा ओम नमो भगवते महामंत्र। हमारे घर की सत्यानाशी तत्काल मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो चंद्रदेव है चंद्रदेव, तो पापी चंद्रदेव, तूने मुर्गे का भेद धारण करके मेरे आश्रम पर आठ रात में आवाज लगाया है, मेरे घर में थाल करवाया है थाल। तुझे अपनी सूरत पर बहुत बड़ा घमंड है रे। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे मुख में सामने सामने से हटे हो जाए। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रम को समझ पाया। हमारे घर की सत्यानाशी बर्बादी, अब तत्काल मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चलता हूँ, किसी जंगल में पाल करके तपस्या करता हूँ। बेशर्मी हमका मारेगा रे घर अहिल्या को कैसे श्राप हुआ? हाँ गुरुवर। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि तूने मुझसे भेद छुपाया, इसलिए मैं तुझे वो श्राप देता हूँ, जा तू तत्काल पत्थर हो जा। और इस अहिल्या ने अपनी बेटी अंजनी को भी श्राप दे दिया कि अंजनी तुमने मेरा भेद बताया है, इसलिए मैं तुझे वो श्राप देती हूँ, तेरे कुंवारेपन में एक पुत्र का जन्म होगा। वही तो अंजनी के कुंवारेपन में हनुमान पैदा होते हैं, जो संसार में महाबली कहलाए। सत्य गुरुवर। और गौतम ऋषि ने उस चंद्रमा को भी श्राप दे दिया, तुझे अपनी सूरत पर इतना घमंड, मेरे घर में छल करवाया, इसलिए मैं तुझे वो श्राप देता हूँ, तेरे मुख पर सावले सावले से धब्बे हो जाए। आज मुझे चंद्रमा भी देखो काला काला धब्बा दिखाई देता है, एक गौतम ऋषि के श्राप का दिया हुआ है। क्या गुरुवर, ये जो चंद्रमा में सामला सा धब्बा है, ये गौतम ऋषि का श्राप का दिया हुआ है गुरुदेव? हाँ बेटा राम, इसके श्राप का उद्धार करो। ये प्रतीक्षा करती है कब त्रेता युग आएगा, कब राम जनकपुर जाएंगे, जो हमारे श्राप का उद्धार होगा। अपने दाहिने पैर का अंगूठा शिला में लगा दो, ये फिर से नारी बन जाएगी। मैं अपने दाहिने चरण का अंगूठा लगा दूं, ये फिर से नारी हो जाएगी गुरुदेव? हाँ बेटा राम, इसके श्राप का उद्धार करो। तो आज्ञा हो गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। प्रभु, मैं शिलान्यास पर लाथ मारी किया, मैं शिलान्यास पर लाथ मारी किया, रूप
मैंने प्रेदा ही ने तेरा काम को उठा लगाया, वो फिर से नारी बन गई गुरुदेव। हाँ बेटा राम, इसको ऐसा ही श्राप था। चलो जनकपुर चला जाए, वहाँ स्वयंवर की तैयारी हो गई होगी। चलो गुरुवर। हाँ मेरे